जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज का जो टॉपिक है, आज हम रेलगाड़ी बेस प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर देखिएगा जो आज प्रश्न हम कराएंगे, अक्सर ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, वही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 24 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए क्या है। आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से बनाइएगा। जब भी रेलगाड़ी के प्रश्न हल करें तो एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसी फार्मूला से लगभग 80% क्वेश्चन रेलगाड़ी के बन जाते हैं। फार्मूला यही रहेगा, कुल दूरी बराबर कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू समय। ये जो फार्मूला मैं लिखा हूं, इसी पे सारे प्रश्न लगभग 80% प्रश्न रेलगाड़ी के बन जाते हैं। कुल दूरी का तात्पर्य है कि क्वेश्चन में जितनी लंबाई दिया रहे वो सभी लंबाइयों को आपको जोड़ कर रखना है। उसी का लंबाई अर्थात दूरी। चाल का मतलब यह है कि अगर आगे क्वेश्चन में जब दो दो रेलगाड़ियां आएंगी या एक रेलगाड़ी होगा, एक व्यक्ति, दोनों जब एक्टिव फॉर्म में होंगे अर्थात दोनों जब चलते होंगे तो विपरीत में दोनों का चाल जुड़ जाता है और समान एक दिशा में जब चलते हैं तो चाल का हम अंतर लेते हैं, यानी घटाकर 5/18 सेम रहेगा। समय आप समझ रहे हैं, समय को हमेशा सेकंड में दर्शाते हैं या समय को जैसा भी दिया रहेगा। आइए पहला क्वेश्चन इसी पे है। कह रहा है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, वो 24 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई क्वेश्चन में पूछा है अर्थात दूरी, लंबाई को ही दूरी बोलते हैं, तो लंबाई पूछा है, लंबाई रेलगाड़ी को यल मान लेते हैं। चाल देखिए क्वेश्चन में दिया है 45 इंटू 5/18। समय देखिए दिया हुआ कितने सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड, तो 24। इसको काट देंगे, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। काट दीजिए, देखिए 6 से काटेंगे 4 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 15 बार में, 5 चौके 20, अब 15 का 20 में गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30 यानी 300। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वह 300 मीटर होगी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी बेस पे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब की देखिए यह भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछी गई, तो कैसे निकालेंगे। सेम दूरी देखिए दे दिया हुआ 110, अब की दूरी दिया 110, दूरी की जगह पर दूरी रखेगा, इक्वल इक्वल चाल आपसे पूछा है, चाल नहीं मालूम तो चाल को मैं ए मान लेता हूँ कि चाल ए है, इंटू 5/18 लिख दीजिएगा। कितना समय में पार करती है, तो लिखा है 12 सेकंड में, तो यहाँ 12 रख दीजिएगा। काट दीजिए, आंसर आ जाता है, बराबर से बराबर कटता है। तो देखिए 6 से काटिए, 6 दूना के 12, 6 से काटिए 6 3 18। देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 और 10 से एक जीरो इसको आप काट सकते हैं। फिर से देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 होगा, तो इसका एक जीरो से एक जीरो काट दिए और तिरछा गुणा होता है, तिरछा गुणा होता है, तो 11 3 33, यानी ये क्या है, तो चाल है। और जैसे तिरछा गुणा करेंगे तो 11 का 3 में गुणा हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रेलगाड़ी बेस्ड क्वेश्चन हमको लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे। देख रहे हैं इसी पे अगला प्रश्न। आप चाहें तो पश्चांतर करके भी काट सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा। पहले पोल को पार करती थी, अब की प्लेटफार्म को पार, ये पोल को पार कर रही है। तो कुल दूरी का तात्पर्य कि क्वेश्चन में जितनी लंबाई अर्थात दूरी दिया सभी को जोड़ के लिखिए। तो देखिए 800 मीटर और 1200 मीटर दिया, तो टोटल दूरी जोड़िएगा तो आ जाएगा 2000। और देखिए ट्रेन की चाल दे दी 120, तो देखिए 120 इंटू 5/18 सेम कितने समय में पार करेगी आपसे पूछा है, तो समय को हम टी मान लेते हैं।
कितने समय में पार करेगी, बाकी काट दीजिए आंसर। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। देखिए 6 से काटिए 2 बार में, 6 से काटिए 3 बार में, 2 × 5 = 10 है। 2 × 5 जब गुणा करेंगे, गुणा है 2 × 5 = 10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये यानी 2 × 5 = 10, इससे ही कट गया। अब 20 का तिरछा गुणा करेंगे, 20 × 60, तो टी का मान आ जाएगा 20 × 60। ये 60 मिनट में नहीं, ये हमेशा टी जो है छोटी यूनिट में आएगा। तो समय का सबसे छोटी यूनिट सेकेंड होता है, यानी कि टी सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो 60 सेकेंड तो ऑप्शन में नहीं है, तो 60 सेकेंड को हम 1 मिनट बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 60 सेकेंड भी सही है, या कह सकते हैं 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 1200 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी, 800 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी पे अगला प्रश्न। इस फार्मूले से जितने तरह के प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को सीख जाइए, ताकि पेपर में जब भी आए तो आप आसानी से लगा पाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 ट्रेनें जिनकी लंबाइयां क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वे एक दूसरे से मिलते समय पूरी तरह एक दूसरे से कितने समय में अलग हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही लगा दीजिएगा। जब भी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनका चाल हमेशा जुड़ता है। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दूरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जितना आपके पेपर में लंबाई या दूरी दिया उसको जोड़ के रखना है। चाल में जब दो वो चाल देगा तो अगर विपरीत रहेगा तो दोनों का चाल जोड़ के लिखना है, और समान दिशा में जाएंगे तो चाल का अंतर करके रखते हैं। बस यही कंसेप्ट है। देखिए तो 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई है 135 मीटर और 155, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 5 10 को 0, 5 3 8 1 9 1 1 2 290। 155 135 जोड़िएगा तो हो जाएगा 290। इक्वल में चाल का रहा है कि विपरीत दिशा में, तो एगो का चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो का दिया है 65 किलोमीटर, तो विपरीत में चाल हमेशा जोड़ के लिखिएगा। 2 गो चाल है तो दोनों चाल जोड़ के, चाल के जगह पर चाल जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14 145। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर दोनों का चाल जोड़ के लिख दिए, इंटू में 5/18। पूछ रहा है कितने समय में अलग हो जाएंगे, टी का मान पूछा है। फिर से देखिए समझा दे रहे हैं। रेलगाड़ी देखिए क्वेश्चन में टोटल लंबाई और दूरी जोड़ेंगे तो 290, दोनों विपरीत दिशा में थे तो चालों को जोड़ दिए, आगे 145। 5/18 इस क्वेश्चन आप जो फार्मूला से टी आपसे पूछा है अर्थात समय पूछा है, काट दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए आप चाहें तो 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 5 9 नहीं, 9 से ना काटिए, किसी और पहाड़ा से काट दीजिए ताकि कट जाए। तो ध्यान से देखिए ये कटेगा। आपको अगर पहाड़ा याद है तो देखिए कैसे काट रहे हैं, आप 29 से काट सकते हैं। देखिए 29 1 कम 29 1 0, 29 1 कम 29, और 29 के पहाड़ा में 5 बार में आता है 29 × 5 = 145। देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में, यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 18 बचा है, तो 2 का 18 में गुणा कीजिएगा। 2 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 दूना के 36, ऊपर 5 है, यहाँ पे देखिए टी है, तो इस टी का मान जब भी आप निकालिएगा तो ये पलट जाता है। जब टी को पश्चांतर करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 36/5 हो जाएगा। इतने समय लगेगा, तो भाग देंगे इसमें तो आएगा 7.2 सेकेंड। सबसे छोटे यूनिट में आता है, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि कितने समय में पार करेगा, तो 7.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए फिर से बता देते हैं। 29 से काटे 10 बार में, 29 से काटे 5 बार में, 5 से इसको काटे 2 बार में, तिरछा गुणा किए 18 दूना के 36, ये 5 इधर है, टी का मान निकालना है, पश्चांतर करेंगे तो ये चीज पलट जाता है। 36 में 5 से भाग देंगे 7.2 अर्थात 7.2 सेकेंड में सबसे छोटी यूनिट आता है। 7.2 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 ट्रेनें जो एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से चल रही हैं, एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में चाल क्या करेंगे, एक दिशा में चाल का हमेशा अंतर करते हैं, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ते हैं। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं,
1 मिनट में पूरी तरह से एक दूसरे को पार कर जाती हैं, यानी 1 मिनट में पूरी तरह पार कर जाती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, यही पूछा गया। अच्छा ये बताइए, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 है, हमें जितना भी लंबाई देता है अर्थात दूर, इसको जोड़ के रखते हैं। तो पहली का लंबाई दी 125, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता तो उसको यल मान लेते हैं। इक्वल में एक ही दिशा में जा रहे यानी पैरेलल जब जाते हैं तो रेलगाड़ी के चाल का अंतर कर लेते हैं। तो एगो 40 से एगो 22 की स्पीड से जा रहे हैं तो अंतर करेंगे, 40 में से 22 घटाएंगे तो आएगा 18 इंटू 5/18 कितने सेकंड में, तो कह रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, छोटी यूनिट यहाँ रखते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से गुणा कर दीजिए, बाकी काट दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। देखिए 18 से 18 काट दीजिए, अब 5 का 60 में गुणा करेंगे तो 6 25 30 300 आ जाएगा। यहाँ पे 125 प्लस यल बराबर 300, अर्थात दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ेंगे तो 300। तो ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो 125 इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो यल का मान हो जाएगा, जैसे 125 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, 175 यानी कि 175। 300 में से 125 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी 200, 175 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, 300 में से 175 माइनस करेंगे तो यल का मान 175 आ जाएगा, यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 175 मीटर होगी। यानी ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 175 मीटर। यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा, इसमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। अब जो भी प्रश्न देख रहे हैं मैं इसी फार्मूले पर सारे प्रश्न हल करा रहा हूँ, ताकि इस फार्मूले पे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलग अलग वैरायटी के, वही सभी इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या है, बिल्कुल आसान से बता सकते हैं। अब बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार कर देती है। कोई आदमी विपरीत दिशा में 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, बिल्कुल बता सकते हैं। ट्रेन की लंबाई यानी कुल दूरी पूछा है, यल मान लीजिए, यल मान लीजिए। फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल है 10 और ट्रेन की चाल है 62, तो 62 और 10 दोनों को जोड़ लीजिए, विपरीत में चाल जुड़ जाता है तो 62 10 72 इंटू 5/18 कितने सेकंड में पार कर देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है 12 सेकंड, तो लिख दीजिए 12 सेकंड। काट दीजिए, देखिए 18 से काट देंगे, 18 चौक तो 4 बार में, 4 पचे 20, 20 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24, 240 मीटर, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी 240 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये फार्मूला हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। अगर कुल दूरी को हम दूरी को यहाँ पे बंद कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। एक अलग से आपको बस 5/18 दिख रहा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दो ट्रेनें क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ ठीक है, दो ट्रेनें क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में बढ़ रही। समान दिशा मतलब पैरेलल, जब भी पैरेलल जाती है एक दिशा में तो चाल का हमेशा अंतर कर लेते हैं, यानी चाल का हमेशा अंतर लेते हैं। तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं। लंबाई यानी दूरी पूछा है, यल मान लीजिए। पैरेलल दिशा में जा रही है तो 56 में से 29 घटा दीजिए, 56 में से 29 घटाएंगे तो डायरेक्ट होगा 7 4, सॉरी यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, 27। 56 में से 29 घटाएंगे 27 इंटू 5/18, क्योंकि पैरेलल दिशा में चालों का अंतर करेंगे तो 56 में से 29 घटाएंगे तो 27, 5/18 कितने समय में पार करती है। तो देखिए दिए है 16 सेकेंड। काट दीजिए, 9 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 9 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 8 बार में, 8 पचे 40, 4 3 12 यानी 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी,
तो 120 मीटर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है। समान लंबाई की दो ट्रेनें, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी की लंबाई होगा वही दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई होगा। तो कह रहा है समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 21 सेकेंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान। अच्छा, पहली ट्रेन की लंबाई अगर यल होगी तो दूसरी ट्रेन की भी लंबाई यल होगी। तो यल यल कितना यल कहेंगे सर, 2 यल बराबर चाल। देखिए समान दिशा में चले तो चाल का अंतर कर लीजिए। एगो का 101 है, एगो का 29, तो 101 में से 29 घटाएंगे तो आएगा 72 इंटू 5/18। समय भी दिया होगा कितने समय में पार करती है, तो 21 सेकंड। 21 सेकंड में काट दीजिए। देखिए 18 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से 5 में गुणा करेंगे 4 पचे 20, 20 का 21 में गुणा करेंगे 21 दूना 42, 420। यानी दोनों लंबाई का योग 420 है। यल यल 2 यल, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मिलाकर 420 है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी का पूछा है तो 2 से इसको काट दीजिए ताकि यल का मान आ जाए, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 210 मीटर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ही में जो आरपीएफ एसआई के पेपर हुए हैं उसी के प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यल का मान 210 मीटर। तो इस फार्मूला बेस पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, संभवतः प्रयास किया गया कि इस वीडियो में इस फार्मूले से जितने प्रश्न बने आप बना सकते हैं। आप तो इस फार्मूला के माध्यम से जो भी प्रश्न आएगा आप बना सकते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। आसान है लेकिन पूछा गया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 240 मीटर लंबी दे दिया है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है और एक खंभे को इस आपकी उस यानी कि रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो चाल को हम चाल ही रहने देते हैं। 5/18 रख दीजिए। कितने समय में पार करती है, 16 सेकंड में, तो यहाँ 16 रख दीजिए। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6। आप काट सकते हैं इसको चाहिए तो। 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से इसको काटेंगे 9 बार में। देखिए 5, अब देखिए 8 से इसको काट दीजिए, 8 तरीके 24, 30 बार में। 5 से इसको काट दीजिए 6 बार में, और तिरछा गुणा करेंगे तो 6 9 54। याद रखिए जब इक्वल आता है तो बराबर से बराबर करता है, तिरछा गुणा होता है। तो चाल का मान निकालने के लिए तिरछा गुणा 6 9 54, तो चाल का मान आपका निकल जाएगा 54। यानी रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सूत्र पे जितने प्रश्न बनते हैं आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। यहां से थोड़ा प्रश्न कुछ अलग वैरायटी के हैं। यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर एक्स मान के लगाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगेंगे, लेकिन इसमें बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। आइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजर जाती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में गुजर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है डिट्टू ऐसा ही ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, यानी कि रेलवे की लंबाई पूछा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जब बिजली के खंभे को रेलगाड़ी पार कर रही थी तो कितने समय में पार कर रही थी। तो क्वेश्चन में दिया है 20 सेकंड, तो उसको लिखिएगा 20 सेकंड और इनटू में आप उसको लिखिए जितना प्लेटफार्म की लंबाई दिया है। फिर से 20 सेकंड लगता है किसी पोल को पार करने में रेलगाड़ी को, तो 20 सेकंड। फिर गोड़े में आपको उसको रखना है जितना प्लेटफार्म की लंबाई होगा। तो देखिए दिया होगा कि वो 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म, तो प्लेटफार्म की लंबाई 250। और नीचे हमेशा जो क्वेश्चन में देखिए 2 समय दिया होगा, दोनों समय का हमेशा अंतर लिखना है। जैसे एगो दिया है 45 सेकंड, एगो दिया है 20 सेकंड। फिर से जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो रेलगाड़ी की लंबाई ही ज्यादातर पूछे जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए
पहले किसी पोल या खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उसको रखते हैं, गुणे में दूसरे प्लेटफार्म की जो लंबाई है गुणा कर देते हैं, और नीचे जो दोनों समय होता है उसका अंतर से हम भाग कर देते हैं। तो देखिए 45 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 25। 25 से 25 काट देंगे 10 बार में, अब 20 का 10 में गुणा कर देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। यानी रेलगाड़ी कितनी लंबी रही होगी, तो 200 मीटर। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को महा इंपोर्टेंट बना लीजिए क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। IMP शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एक्स मान के लगाइएगा, ज्यादा कैलकुलेशन होगा, लेकिन इस तरह से बनाइए तुरंत आंसर निकल के चला आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरह बनाइए। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, रेलवे की लंबाई पूछा है, तो अब क्या कीजिएगा, पहले प्लेटफार्म या व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है, तो 8 सेकंड। प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, तो लिखिए 264। नीचे कितना लिखा है, तो जितना दो समय, दोनों समय का अंतर। तो एगो क्वेश्चन में देखिए दिया है 8 सेकंड, दूसरा दिया है 20 सेकंड, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 12 सेकंड। काट दीजिए, 12 से इसको काटिए, 12 दुना के 24, 2 बचा, 12 दुना के 24। अब 22 का 8 में गुणा करेंगे तो 22 बटे होता है 176 मीटर। तो रेलवे की जो लंबाई हो जाएगी 176 मीटर हो जाएगी। तो आशा करते हैं जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले रेलवे के किनारे पोल को पार करने में जितना रेलगाड़ी समय लगती है उसको लिखते हैं, और गुणे में क्वेश्चन में जो प्लेटफार्म की लंबाई देगा उससे गुणा करते हैं, और नीचे जो क्वेश्चन में दो समय दिया है उसके अंतर से भाग कर देते हैं, तो उससे रेलवे की लंबाई हमें D2 पता चल जाता है। तो आशा करते हैं यह भी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयां 400 मीटर और 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगा। पिछले वाले प्रश्न जैसा है, बन सकता है, वही फार्मूला है, कुल दूरी बराबर, आप तो याद हो गया होगा, कुल दूरी बराबर होता है 4 इंटू 5/18 इंटू समय। इसी पर लगा रख दीजिए, इसी से डायरेक्ट आपका निकल, कुल दूरी का तात्पर्य है 400 मीटर है, 360 मीटर जोड़िएगा तो 760 मीटर हो जाएगा। चाल का रहा है कि दो रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा गति समान दिशा में जाता है, तो चालों का हमेशा अंतर कर देते हैं। तो 92 में से 54 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, सॉरी फिर से देख लीजिए, 92 में से हम 54 घटा दे रहे हैं, तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ये हासिल दिया होगा 8 में से 5 जाएगा 3 यानी 38। यहाँ पे हो गया, यानी चालों का अंतर 38 हो गया इंटू 5/18। कितने समय में पार करेगा आपसे पूछा, यानी कि टी पूछा है, टी निकाल दीजिए। यहाँ से डायरेक्ट काट के आप काट से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो 19 के पारा में 76 आता है, 19 के पारा में 38 आता है, तो बराबर से बराबर करता है। 19 से काटिए 2 बार में, 19 से काटिए 4 बार में, 1 0 तो 40 हो गया। 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 5 10, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी इससे ये कट गया। और तिरछा गुणा करेंगे 4 का 18 में, 4 का 18 में गुणा करेंगे तो 4 18 चौके 72, टी का मान आ जाएगा 72 सेकेंड। 72 सेकेंड को कभी ऐसे भी दे सकता है 1 मिनट 12 सेकेंड, यहाँ पे 72 सेकेंड है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन D2 मैच कर जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी 72 सेकेंड। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 72 सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 72 सेकेंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः, एक दूसरे का मतलब होता है विपरीत दिशा, एक दूसरे का मतलब विपरीत दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं
तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगे। बिल्कुल इसी पे है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए 180 मीटर 120 मीटर टोटल जुड़ेगा तो हो जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर हो जाएगा। ये तो टोटल दूरी या लंबाई होगी। चाल कह रहा है कि समांतर, तो 65 में से 55 घटाएंगे। समांतर पटरे पे एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे की दिशा में मतलब विपरीत, तो चाल हमेशा जुड़ जाएगा। तो 65 और 55 जुड़ेगा तो 0, 6 5 11 120 हो जाएगा इंटू 5/18। देखिए सॉरी एक बार देख लेते हैं 65 और 55, क्योंकि डाटा गलत होगा तो आंसर गलत। 5 5 10 को 0, 6 5 11 1 12 120, ठीक है। यानी कि 55 और इसको जोड़े तो आ गया 120। कितने समय में पार करेगा टी आपसे पूछा गया है। काट दीजिए, देखिए 10 से 10 काट दीजिए, 6 से इसको काट, 5 से इसको काट दीजिए 6 बार में, 6 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 9 बार में। टी का मान आ जाएगा, टी का मान सबसे छोटी यूनिट अर्थात 9 सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 9 सेकंड। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये बना था, लेकिन आप इसी पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन है कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां अर्थात 125 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा मतलब उनके चालों को जोड़ना है। समांतर विपरीत दिशा में, जिनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं, तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी की गति बताइए। अच्छा 125 मीटर प्रत्येक लंबाई, यानी 2 गो रेलगाड़ी है, एगो का 25 मीटर, दूसर की का भी तो 125 मीटर होगा, तो 125 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। दोनों की लंबाई जोड़कर पहला का चाल दिया है 65 विपरीत दिशा में, इसीलिए प्लस दूसर का चाल ए मान लिए हैं। विपरीत में चाल जोड़ता है तो दोनों को चाल जोड़कर इंटो में 5/18 कर दीजिए। कितने समय में पार करता है, तो आप देखिए क्वेश्चन में दिया होगा एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। आपको इसी ए का मान निकाल देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आप चाहें तो काट भी सकते हैं या तिरछा गुणा भी, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मानकर पश्चांतर कर लीजिए। तिरछा गुणा होता है 250 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो तिरछा गुणा कीजिएगा। ये सब अपान में है, ये सब अपान में है, तो गुणा करेंगे 250 का 18 में, तो ऐसे हो जाएगा 250 इंटू 18। इधर देखिए एक का तिरछा गुणा करें तो जो ब्रैकेट वाला ये बाहर आ जाता है, अर्थात 65 प्लस ए, ये तो हो गया बाहर, ये ए है, मैं ए माना हूं, ये 5 इंटू 6 नीचे हो जाएगा, 5 इंटू 6 काट दीजिए। 6 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 5 बार, 50 50 यानी 150 हो गया। इधर था 65 प्लस ए बराबर, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मानूंगा तो आपको 150 हो जाएगा। तो ए का मान निकालना है, तो इस 65 को 150 में से घटा दीजिएगा, तो ए का मान जो आपका बिल्कुल आएगा, तो यहाँ 35 घटा देंगे जैसे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 4 में से 6 जाएगा तो 8 6 14, यानी 85 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी ट्रेन की लंबाई 85 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हम क्या किए हैं 150 जो दिया है, 150 में से 65 को घटा देंगे, तो 150 में से 65 घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे होगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यानी कि ये 85 हो जाएगा। यानी कि फिर से आइए समझा देते हैं। कुल दूरी के जगह टोटल लंबाई 250, क्योंकि 125 मीटर की 2 रेलगाड़ियां हैं। ये विपरीत में चाल जुड़ता है तो विपरीत में ये चाल 65, दूसरे की चाल है 5/18 समय 6 सेकंड। ये तिरछा गुणा कर दिए, पश्चांतर करके काट दिए, इधर आ गया 150, 65 को उधर ले जाके घटा देंगे, ए का मान आ जाएगा 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चलती हुई समान लंबाई की 2 ट्रेनें रेलवे लाइन के साइड में खड़े हुए विद्यार्थी के पास से 18 सेकंड और 12 सेकंड में गुजर जाती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। कई ऐसे प्रैक्टिस सेट में भी मैं ऐसे क्वेश्चनों को देखा हूँ
तो जब भी इस तरह के प्रश्न आता है तो क्वेश्चन का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति खड़ा है, इधर से ट्रेन आती है तो उसको 12 सेकंड में पार कर देती है, लेकिन जब इधर से कोई ट्रेन आती है तो उसको 18 सेकंड में पार कर देती है। तो कह रहा है कि ट्रेन को, तो यही क्वेश्चन में पूछ कर फिर बोल रहा है गुजरते तो दोनों ट्रेनें जो है ना, वो जब जो इधर से आई इधर, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न है तो हमेशा माइंड में बैठा लीजिएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान में एक्स प्लस वाई लगा दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। देखिए पहली ट्रेन की भाई 2 कितने समय में पार करते हैं तो 18 सेकंड, दूसर का 12 है तो 12 लिख लीजिए। दोनों का विपरीत में चाल जोड़ दिया जाता है, 18 12 जुड़ेगा तो हो जाएगा 30, काट दीजिए, 6 से काट दीजिए 2 बार, 6 से काटिए 5 बार, अब नहीं कटेगा तो 18 दूना के 36 दूना 72। फिर से देखिए 6 से काटे 2 बार, 6 से काटे 5 बार, 5 से अब कोई कट नहीं रहा तो 2 का 18 दूना के 36 दूना 72 से 72 में जैसे आप 5 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 114, यानी सॉरी 14.4 सेकेंड। ये सबसे छोटी यूनिट आती है तो ये आपका सेकेंड में हो जाएगा। यानी जब भी आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस तरह के प्रश्न जब भी आए तब 2 इंटू एक्स प्लस वाई लगा दीजिए और नीचे जोड़कर आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा आपसे। क्वेश्चन है कि एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार कर जाती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर देती है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं सेम इसी टाइप से का है, आप इसको भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वही 2xy अपान x प्लस वाई, इसी पे रख देंगे, आपका आंसर निकल के चलाएगा। x मान के लगाइएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो 2 तो रहेगा, x का मान पहला कितने समय में 3 सेकंड में, दूसरा का 4 सेकंड में। नीचे दोनों का 4 जोड़ कर इसी को 4 3 जोड़िए 7, कट नहीं रहा है तो नहीं काटिए, गुणा कर दीजिए, 2 3 6 चौके 24, 24 में आप 7 से भाग कीजिएगा तो 7 तिरिक 21, 3 शेष बचा, 7 से भाग गया, इतना सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं इस टाइप के भी प्रश्न आएगा तो आप पेपर में आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। आवाज कम करो जी। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई क्रमशः जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर, यानी कि यहाँ जोधपुर जयपुर से, यानी एक यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी यहाँ से यहाँ आ रही है। कहने का मतलब ये है, तो दो गाड़ियां हैं एक्स और वाई क्रमशः जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए चलती हैं। वे एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि एक्स की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की गति क्या है। इस बेस पे क्वेश्चन खूबे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले V1 बटे V2 इक्वल में यहाँ पे T2 अपान T1। ये क्या है, V1 का मतलब पहली गाड़ी का चाल, V2 मतलब दूसरी गाड़ी का चाल, T2 मतलब दिया गया समय, दूसरा जो स्टेप जो आप पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं लाइन में, दूसरा समय, और T1 मतलब पहला समय, यानी पहली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगा, दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगा। याद रखिए इसको हमेशा मिनट में कन्वर्ट करके रखिएगा, मिनट में। अगर आप घंटे में, कब घंटे में रखिएगा कब मिनट में, जब यहाँ घंटा रखने पर के बाद इसका एकदम पूर्ण वर्ग निकलता है तब घंटे में रहने दीजिए। अब घंटे में रखने के बाद पूर्ण वर्ग न निकलता है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल दिए देखिए 45, यानी V1 का मान दे दिया है 45। V2 आपसे पूछा है, ये कड़ी में देखिए पहला समय दिया है 4 घंटे 48 मिनट, हम यहाँ पे बता देते हैं 4 घंटा 48 मिनट को आप मिनट में चलेंगे तो यहाँ 60 से गुणा कर देंगे तो 240 प्लस ये 48 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 288। ये पहला है तो नीचे लिखेंगे 288 मीटर, क्योंकि
पहला वाला समय नीचे रखते हैं और पहला यानी कितना को टोटल जोड़ देंगे तो यानी कि 4 घंटा 48 मिनट में हो जाएगा 288 मिनट। दूसरा समय कह रहा है 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि दूसरा ये तो T1 हो गया। T2 कह रहा है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हो जाएगा 200 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट, तो 3 घंटे में 60 से गुणा करेंगे 180 मिनट और 20 मिनट और, यानी टोटल कितने 200 मिनट, यानी कि टोटल 200 मिनट। बस ये किसी का वर्ग नहीं निकल रहा है तो काट कर छोटा कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 200 बार में, और 2 से इसके काटेंगे 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इधर तो बचा 45, इधर भी 2 है, 100 का वर्गमूल होगा 10, इधर 144 किसका वर्गमूल है 12 कहते हैं, 12 रख दीजिए। बाकी काट देंगे तो V2 का मान आ जाएगा। देखिए 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 9 बार में, और 2 से इसको काटिए 6 बार में, तिरछा गुणा कीजिए, 9 छके 54, V2 का मान आ जाएगा। V2 क्या है, यानी दूसरी रेलगाड़ी, तो आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन लगता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी हावड़ा से वर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे पूछे औसत गति, औसत गति बहुत ही फेमस है। तो औसत गति बराबर होता है 2xy अपन x प्लस वाई, यानी कि ट्रेन 40 की स्पीड से गई। ऐसे क्वेश्चन दे के जब भी औसत चाल पूछे तो इसी फार्मूला का यूज कीजिए। 2 लिखिए, पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है तो कहेंगे 40, आती कितनी है कहेंगे 60। जब विपरीत में चाल एक बार गई एक बार आई तो चाल को जोड़ दीजिएगा, तो 60 40 जोड़िएगा नीचे हो जाएगा 100, इन्हीं दोनों को जोड़ के 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 2 चौके 8, 8 छक 48, यानी रेलगाड़ी की जो औसत चाल होगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। तो यह भी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे आशा करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है रेलवे का। कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल आसान है। अच्छी बताइए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जो है 150 मीटर लंबी है, इसको 12 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। लेकिन वो 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी 150 मीटर लंबी तो खुद ही रेलगाड़ी है, अब प्लस 250 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो टोटल हो जाएगा कितना, तो 400, यानी कि 400 मीटर। ये 400 कहाँ से है, 250 मीटर प्लेटफार्म का 150 मीटर लंबी ट्रेन है, इसको पार करने में कह रहा है कि कितना समय लगेगा। देखिए समय आपको निकालना हो तो समय होता है दूरी बटे समय, सॉरी आपसे सुरंग को कितना समय लगेगा, तो समय जब भी आपको निकालना है तो दोनों ऐसे देगा तो दोनों पार्ट को इक्वल रखना है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको पार करने में 12 सेकंड, बाकी 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म है, तो 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म है तो ये 150 मीटर लंबी ट्रेन भी तो है, तो दोनों चार जोड़ेंगे तो 400, इसको पार करने में कितना समय लगेगा यही आपसे पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे 8 बार में, 3 से इसको काट देंगे 4 बार में, और तिरछा गुणा करेंगे तो 8 चौके 32। ये x क्या है, x समय है, यानी कि 400 मीटर लंबा, यानी कि प्लेटफार्म को पार करने में जो 250 मीटर जो समय लगेगा वो 32 सेकंड लगेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक था रेलवे बेस्ड क्वेश्चन। रेलवे बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप एसएससी या रेलवे में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बना पाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ।